बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद मुनि और ऋषि अंगिरा किसी यात्रा पर जा रहे थे। दोनों धीरे धीरे पगडंडी वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। सुबह का समय था, मंद मंद हवा चल रही थी और रास्ते के किनारे किनारे हरे भरे पेड़ खड़े थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी मनोहर बना रहा था। चलते चलते वे एक कस्बे में पहुंचे। कस्बा चहल पहल से भरा हुआ था। लोग अपनी अपनी दुकानों पर व्यस्त थे। कहीं सब्जी बिक रही थी, कहीं बर्तन, कहीं कपड़े और कहीं मिठाई की दुकानें लगी हुई थीं। अचानक नारद जी की नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां सजी थीं। लड्डू, बर्फी, जलेबी, पेड़ा, सबके ढेर लगे हुए थे। पास ही दुकान के बाहर ढेर सारी झूठी पत्तलें पड़ी थीं। लोग मिठाई खाकर वहीं पास में पत्तल फेंक देते थे। जैसे ही नारद जी और अंगिरा ऋषि वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक भूखा कुत्ता धीरे धीरे उस ढेर के पास आया। उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। उसने सोचा शायद पत्तलों पर बचा कुछा कुछ मिल जाए जिससे उसका पेट भर सके। लेकिन जैसे ही कुत्ता पास आया, दुकान का मालिक क्रोध से लाल हो उठा। उसने जोर से डंडा उठाया और कुत्ते पर बरसा दिया। कुत्ता चीखता हुआ भाग गया, भूखा भी और घायल भी। ये दृश्य देखकर नारद जी अचानक हंस पड़े। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। ऋषि अंगिरा ने आश्चर्य से पूछा, नारद जी, ये कैसी हंसी है? एक बेचारा भूखा कुत्ता डंडे की मार खाकर चला गया और आप हंस रहे हैं। इसमें हंसने जैसी कौन सी बात है? नारद जी ने शांत स्वर में कहा, ऋषिवर, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन इस दृश्य के पीछे एक बहुत गहरी बात छिपी है। ये दुकान पहले एक कंजूस और लालची व्यापारी की थी। उसने अपने जीवन में सिर्फ धन ही इकट्ठा किया। दूसरों की मदद करना तो दूर, उसने किसी को एक दाना भी दान नहीं किया। वो सोचता था कि धन ही सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन मृत्यु के समय वो अपना कोई धन साथ नहीं ले जा सका। उसके संचित कर्म ही उसके साथ गए। अपने कर्मों की वजह से वो अगले जन्म में कुत्ता बनकर पैदा हुआ। अब देखिए विडंबना, जिस दुकान के लिए उसने जीवन भर मेहनत की, धन कमाया, तिजोरियां भरी, आज वही दुकान उसके पुत्र के हाथों में है और वो व्यापारी खुद कुत्ता बनकर उसी दुकान के बाहर पड़ा हुआ है, जहां उसे झूठी पत्तलें तक नसीब नहीं हो रही हैं। जिसके लिए उसने असीम धन संग्रह किया, आज वही उसका पुत्र उसे डंडे से मारकर भगा देता है। धन के ढेर लगे हैं, पर कुत्ते को एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। यही तो है कर्म का फल। ऋषि अंगिरा गंभीर स्वर में बोले, नारद जी, ये तो अद्भुत है। संसार में कोई भी अपने साथ धन नहीं ले जा सकता, केवल कर्म ही साथ जाते हैं। सचमुच कर्म का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। नारद जी ने कहा, हाँ ऋषिवर, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। शुभ कर्म करने वाला सुख पाता है और अशुभ कर्म करने वाला दुख। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य को सदैव पुण्य और सत्कर्म करने चाहिए। आज उस व्यापारी को देखिए, उसके कर्मों का ऐसा फल मिला कि जिसके लिए उसने जीवन लगाया वही उसके लिए दुख का कारण बन गया। नारद जी आगे बोले, मनुष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि धन ही सब कुछ है। धन केवल साधन है, साध्य नहीं। असली धन है पुण्य, दया, करुणा और सत्कर्म। मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन भर अच्छे कार्य करे, भूखों को भोजन दे, प्यासों को पानी, दुखियों को सहारा, क्योंकि वही कर्म आगे चलकर उसका सहारा बनेंगे। धन, वैभव, प्रतिष्ठा, ये सब यहीं रह जाता है। साथ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कर्म। दोनों ऋषि उस दुकान से आगे बढ़ गए, लेकिन ये घटना ऋषि अंगिरा के मन में गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया कि वे लोगों को सत्कर्म और दान की महिमा अवश्य बताएंगे। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, देखा ऋषिवर, यही कारण है कि मनुष्य को अपने कर्मों से कभी भागना नहीं चाहिए। शुभ अशुभ दोनों के फल निश्चित हैं, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों न लग जाएं, लेकिन कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। धन नहीं, कर्म ही असली पूंजी है। शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। दूसरों के लिए किया गया छोटा सा भला कार्य भी आगे चलकर बड़ा सहारा बनता है, और बुरे कर्म चाहे कितने ही छुपाकर किए गए हों, उनका फल जरूर भोगना पड़ता है।